और अब आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले जानिए, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे अहम बैठक। पंकज चौधरी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया टीम के साथ ये बैठक होने जा रही है। लखनऊ में आज शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पंकज चौधरी की अहम बैठक। यूपी बीजेपी के ये नए अध्यक्ष हैं जो आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पंकज चौधरी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आज शाम बैठक करेंगे। राजधानी लखनऊ में शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में यह अहम बैठक होने जा रही है। और आइए बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में आज का दिन, जिसकी शुरुआत घने कोहरे के साथ और कड़कड़ाती ठंड के साथ हुई है, जिसकी वजह से आपको बताएं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही है। मौसम विभाग ने लो विजिबिलिटी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली वासियों के लिए आज लो विजिबिलिटी का येलो अलर्ट है। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। घना कोहरा आज देखा जा रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर, रास्तों में घने कोहरे की वजह से रास्ता दिखना मुश्किल है। गाड़ियों की रफ्तार इसीलिए धीमी हो गई है। चाहे रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, सड़क यातायात हो, तमाम यातायात जो है वो प्रभावित नजर आ रहे हैं कोहरे की वजह से। कई ट्रेनें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, तो कई ट्रेनों की रफ्तार पर आज के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। सुबह से ही आपको बताएं कि यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। और सड़कों का अगर आपको हाल बताएं तो वो बहुत ही खराब है। गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज घने कोहरे से दिन का आगाज हुआ है। आज आप कह सकते हैं कि इस सर्दी का सबसे घने कोहरे वाला दिन रहा है। और आज तापमान भी लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए आज है। ये मौसम, ये घना कोहरा और ये कड़कड़ाती ठंड आने वाले कुछ और दिन यूं ही जारी रहेगी, ये मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। फिलहाल आपको बताते हैं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर आपको बताएं कि अयोध्या में कड़ाके की ठंड और गलन के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था मौसम पर भारी पड़ रही है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। सुबह करीब 6:30 पर ही भगवान रामलला के मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अमूमन जो समय हमेशा रहता है यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा है। मंदिर खुलते ही मंगला आरती, श्रृंगार आरती, जिसे सुनने देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। तो सर्दी की मार अयोध्यावासी और राम भक्तों के ऊपर तो नहीं देखी जा रही है। सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कानपुर में डीएम ने रैन बसेरों के सही इंतजाम के निर्देश दिए हैं, जिससे जिले में कोई भी खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा अधिकारियों को। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, सड़कों पर जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही, वैसे ऐसे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही, और ऐसे में वो लोग जो दूसरे शहरों से, या वो लोग जिन पे कोई ऐसा आश्रय नहीं, उनके लिए नगर निगम ने पहली बार हाईटेक आश्रय उसको मेंटेन किया है। इस वक्त न्यूज 18 भी शेल्टर होम यानी आश्रय गृह में है, जो भैरव घाट चौराहे पर है। और यहाँ की रियलिटी चेक जाने के लिए न्यूज 18 टीम यहाँ पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि ये वो आश्रय स्थल है जहाँ एक टीम के लोग मौजूद हैं। पुरुष कक्ष, महिला कक्ष एक जगह बना के रखा गया है। और ये पुरुषों का कक्ष, महिलाओं के, अगर हम चलिए महिलाओं के कक्ष की तरफ जाके देखने की प्रयास करेंगे। ये देखिए, रूम्स की अगर बात की जाए तो उसमें बेड 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10 बेड्स, 10 ब्लैंकेट्स, 10 पिलो, और इनके साथ इनका वॉशरूम, इनके रसोई, अगर इन्हें चाय की जरूरत पड़ती है तो इन्हें चाय भी पिलाई जाती है। और इसके साथ साथ इनके लिए एक लॉकर्स का व्यवस्था भी की गई है, उनको कुछ लोगों के लिए रखे जाते हैं। अगर यहाँ के स्टाफ की माने
तो 25 से 27 लोग रोज यहाँ आते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को मिलाया जाता है। अगर बात की जाए रहने की, तो इन लोगों के रहने के साथ इनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हीटर्स भी जलाए जाते हैं, लेकिन वो रात में 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए है। और ये सुविधाएं कानपुर के तमाम ऐसे आश्रय स्थल हैं जहां ये हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ठंड के कारण कोई ऐसा ना रहे जो सड़कों पर ठिठुरता रहे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। तापमान और कोहरे का प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाल देखने को मिल रहा है और ये हाल काफी जगहों पर काफी खराब भी है। नोएडा से लखनऊ और वाराणसी से आगरा तक सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी के साथ ही पश्चिमी यूपी के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 40 से ज्यादा शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 20 जिलों में मध्यम कोहरा छाए रहने के अनुमान है। कोहरे की वजह से यूपी में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोहरे की वजह से देखिए और शीतलहर जो चल रही है, जिससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़क, रेल, हवाई यातायात, बल्कि लोग अपने आप को प्रचंड ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या करते हैं जी? हम ठेला लगाते हैं यहाँ। ठंड में गरम गरम दाल लोगों को बेचते हैं, जो कि बहुत कोहरा है ना आजकल सड़कों पे। ठंड से आदमी ज़्यादा निकल भी नहीं पा रहा है। बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ही ठंड है आज। हम इसी मारे सुबह सुबह गरम गरम दाल बेचते हैं लोगों को। बढ़िया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में खड़ा हूं, जहां पर फिलहाल विजुअलिटी की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चल रही सर्द हवाओं के चलते राजधानी लखनऊ का पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक लुढ़क गया है। हालांकि अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर बेहद घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान घने कोहरे के दौरान होने वाली मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने भी कल एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री बीते दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में क्या काम किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। कोशिश सरकार की यही है कि इस कोहरे के बीच, इस ठंड के बीच यात्रा को सुगम बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए। और इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते दिनों यूपीडा ने भी उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते सभी एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाई गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद में भी ठंड साफ तौर पर महसूस की जा रही है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। ठंड और कोहरे की वजह से खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड महसूस की जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सुबह का वक्त है और सुबह के समय जो कोहरा है वह लगातार सड़कों पर बना हुआ है और जो विजिबिलिटी है वह काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन इस वक्त फिलहाल अभी विजिबिलिटी तो देखी जा सकती है, लेकिन जो कोहरे का असर है वह लगातार बना हुआ है और ठंड भी महसूस की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है कोहरे में वह ऑफिस जाने वालों के लिए होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोहरे की वजह से जो लाइट है उसका भी प्रयोग किया जाता है वाहन चालकों द्वारा, व डीपर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वहाँ भी काफ़ी कोहरे का असर देखने को मिलता है। बड़ी कपकपाती हुई ठंड है, बिना आग के बिल्कुल भी मतलब ठंड जा नहीं रही है। कितने भी कपड़े पहन लो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन इतनी ठंड थी कि आग के पास रुकना पड़ा और आग का सहारा लेना पड़ा। ठंड ज्यादा है, ठंड ज़्यादा है। अब तो असर दिखने लगा है ठंड का। ये ठंड बहुत ज़्यादा है, असर अब हो रही है, दिन बाय दिन ठंड बढ़ रही है।
लगातार बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? ठंड बहुत बढ़ने लगी है, अब तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर भी हो रहा है सुबह के वक्त। जी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने चालू हो गई है। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक तो बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है। अच्छा, कोहरे की कैसी स्थिति थी अगर बात करें तो? कोहरा सुबह 4 बजे से पड़ना चालू हुआ है और अभी तक चल ही रहा है कोहरा। अभी तक चल ही रहा है कोहरा लगातार? लगातार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड भी महसूस होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे? अब जो असर है उसका दिखने लगा है और साफ तौर भैया पर नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी में सब कुछ पता रहता है कितने बजे कितना कोहरा आ रहा है। 2 बजे के बाद तो हालत खराब हो जाती है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बरेली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यहाँ आपको बताएं कि स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बरेली से गुजरने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। वहीं सड़क हादसे से निपटने के लिए हाईवे पर जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बनी हुई है। भारी वाहन जो है, लोडेड वाहन है, वो आ जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर सर्दी की बात करें, यहाँ पर शीतलहर चल रही है। तमाम वो ऐसे लोग हैं, उनसे हम समझने की बात समझ लेते हैं। सर, कैसी सर्दी है यहाँ पर? बहुत ठंडी है, एकदम शीतलहर चल रही है। आग नहीं जल रही है, इतनी शीती पड़ रही है यहाँ पर। क्या लगता है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए छुट्टियां भी बढ़ाई जानी चाहिए या ऐसा ही हाल रखना चाहिए? नहीं, बच्चों के लिए छुट्टियां बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्कूल में। जब हम लोग घरों में नहीं कर पा रहे हैं रजाई कंबल में, तो बच्चे कैसे कर लेंगे? तो ऐसे में आम जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें जो है हम लोगों के लिए तो बहुत ही तकलीफ है, लेकिन सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन कागजों में करती है, टीवी पे करती है, लेकिन धरातल कुछ भी नहीं है। जहां पर पर्याप्त विजिबिलिटी तो है, जो बसें हैं उनकी सरकार की ओर से स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर। देखिए, मैं अपने साथी कहूँगा, देखिए रोडवेज बस जा रही है, स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर से स्पीड ज्यादा ना रखी जाए। तो इसके साथ साथ हाईवे पर भी जगह जगह इंटरसेप्टर टीम खड़ी हुई है स्पीड को निर्धारित करने, क्योंकि सर्दी के दिनों में लगातार सड़क हादसे बढ़ते हैं और इन सड़क हादसों पर निगरानी करने के लिए, रोक लगाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बढ़ते आगे, भदोही की भी जानकारी आपको देते हैं, जहां पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 10 बजे से कर दी है। तो वहीं जिले भर के 76 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इटावा में कोहरे का असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 2 से लेकर 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट महानंदा एक्सप्रेस को कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया है। यात्री ठंड में प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। का कहर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन आज काफी ज्यादा है, लेकिन कोहरे से जरूर लोगों को आज राहत मिली है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जनपद के 76 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, जहां भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 24 घंटे अलाव जलाए जा रहे हैं। वहीं 7 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा ठंड के दृष्टिगत की गई है। जिलाधिकारी ने जनपद के जो स्कूल हैं उनकी टाइमिंग में भी बदलाव किया है। अब स्कूल 10 बजे से संचालित होंगे। आपको बता दें कि ठंड की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। प्रशासन के अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह वाहन धीमी रफ्तार में चलाएं। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। और आइए बढ़ते हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है उनका। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। ब्रजेश पाठक और केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी इस समय की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं लखनऊ। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस समय की। बीजेपी नेताओं ने स्वागत उनका किया है। ब्रजेश पाठक और पंकज चौधरी, बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज स्वागत किया है। आज शाम लखनऊ में बैठक होने जा रही है 5 बजे। इस बैठक का हिस्सा होंगे जेपी नड्डा। केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से स्वागत किया है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ब्रजेश पाठक और पंकज चौधरी बीजेपी के
जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरह से स्वागत किया, इन तस्वीरों में आप देखेंगे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में आज शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, तुरंत लौट रहे हैं।